दुनिया का सबसे अजीब और गरीब लाखों बरस की कहानी सुनाने वाला अजायब घर, ऐसा अजायब घर जो किसी भी वक्त पिघल सकता है। हजारों साल पुरानी बर्फ के टुकड़े अब तक कैसे महफूज हैं? फ्रोजन म्यूजियम में बर्फ के ब्लॉक शेल्फों में और क्या क्या रखा गया है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। आज के दौर में जब फिजाई आलूदगी का जिक्र कसरत से होता है, क्या कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हवा कैसी थी, और जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो दुनिया में आबो हवा की सूरत हाल क्या थी? और फिर सदियों के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तवील बहरी सफर में अजीम समंदरों को अबूर करके अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखा, तो उस वक्त लोग किस तरह की हवा में सांस लेते थे? इससे भी बहुत पहले हजारों साल कबल जब इंसान का जमीन पर जन्म नहीं हुआ था, तो पूरे अर्ज पर चलने वाली हवा के झोंके कैसे होते थे? इन सवालों के जवाब बर्फ के इन बड़े बड़े टुकड़ों में महफूज हैं, जो यूरोपीय मुल्क डेनमार्क के मरकजी शहर कोपेनहेगन के एक अजायब घर में रखे गए हैं। अपनी नौयत का मुख्तलिफ और मुनफरिद ये अजायब घर एक बहुत बड़ा बर्फ खाना है, जहाँ शेल्फों पर रखे गए खुसूसी डब्बों में तारीख के मुख्तलिफ अदवार की बर्फ के नमूने महफूज है। ये टुकड़े इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अगर इन्हें एक कतार में रख दिया जाए तो वो 25 किलोमीटर तक फैल जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि हजारों साल पुरानी बर्फ के टुकड़े अजायब घर वालों के हाथ कहाँ से लगे? तो सादा अल्फाज में इसका जवाब है कि ग्लेशियर्स। आपको मालूम है कि पहाड़ों की चोटियों और कुतबी इलाकों में सर्दियों के मौसम में बर्फ पड़ती है, जबकि गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है। लेकिन इन इलाकों में जहां दर्जा हरारत कम रहता है, सारी बर्फ पिघल नहीं पाती, हत्ता कि दोबारा बर्फबारी का मौसम आ जाता है और बर्फ की पुरानी तह पर बर्फ की नई परतें जम जाती हैं। ग्लेशियर्स इसी तरह वजूद में आते हैं, और यही वजह है कि बाज़ ग्लेशियर्स की तहें मीलों मोटी हैं, जिनका ताल्लुक गुजरे हुए हजारों बरस से है। साइंसदानों के पास ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जिससे ये तयन किया जा सके कि बर्फ की तह कितनी पुरानी है। अब आप ये पूछेंगे कि बर्फ का हवा से क्या ताल्लुक है? होता यह है कि जब बर्फ पड़ती है तो हवा के कुछ मिकदार बर्फ के गालों के नीचे दब जाती है। शदीद ठंड की वजह से रुई के गाल जैसी बर्फ पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हवा के बुलबुले इसके अंदर फंसे रह जाते हैं। ये इसी जमाने की हवा है जब बर्फ के गालों ने इसे अपने अंदर जकड़ा था। बर्फ के इन टुकड़ों में कैद हवा हमें ये जानने में मदद देती है कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में हवा की सूरत हाल कैसी थी, और इसमें कसाफतें और आलूदगी कब और किस तरह पर शामिल होना शुरू हुई, इसमें क्या क्या तब्दीलियां आई और इस अमल में इंसान का क्या किरदार रहा। इस अजायब घर में रखे गए बर्फ के टुकड़े दरअसल आबो हवा की तब्दीलियों से मुतल्लिक गुज़िश्ता 10,000 बरस के दौरान इंसान की सरगर्मियों का रिकॉर्ड और अमाल नामा है। जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने से दुनिया भर में मौसम तब्दील हो रहे हैं और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले बरसों में समंदर की सतह नुमाया तौर पर बढ़ जाएगी और कई साहिली आबादियां गर्क हो जाएंगी। ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स पिघलने के लिए ऐसे ही मनाजिर सामने आ रहे हैं। जमीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने से दुनिया भर में मौसम तब्दील हो रहे हैं और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे आने वाले बरसों में समंदर की सतह नुमाया तौर पर बढ़ जाएगी। बर्फ के ये टुकड़े स्टीफनसन का आबो हवा से इश्क का नतीजा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 43 बरस ग्रीनलैंड में ग्लेशियर्स की खुदाई और बर्फ के टुकड़े इकट्ठे करने में गुजारे। इसी दौरान इनकी मुलाकात आबो हवा के शोबे की एक और माहिर डोरथी से हुई और बर्फ के इश्क ने इन्हें रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया। स्टीफनसन 1991 से दुनिया के इससे बड़े बर्फ खाने के इंतजाम और जिम्मेदारी में हिस्सा ले रहे हैं। इस यक अजायब घर में बर्फ के 40,000 से ज्यादा टुकड़े बड़े साइज के डब्बों के अंदर शेल्फों पर सजे नजर आते हैं। स्टीफनसन कहते हैं कि बर्फ के इन ब्लॉक्स की इंफरादियत ये है कि इनके अंदर कैद हवा की उम्र वही है जो बर्फ के टुकड़ों की है। ये हवा इसी जमाने की है जब आसमान से उड़ने वाली बर्फ ने ग्लेशियर्स पर अपनी तह जमाई थी। इस बर्फानी लाइब्रेरी के 2 हिस्से हैं। बड़े हिस्से में बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए हैं, जबकि एक छोटे हॉल में बर्फ के ब्लॉक से लिए गए छोटे छोटे टुकड़े रखे गए हैं। ये छोटा हॉल गोया एक तरह से लाइब्रेरी में रखे गए बर्फ के ब्लॉक्स के मुतालिक मुख्तसर जायजे का काम देता है, मगर इस हाल में जाने वालों को अपना काम इंतहाई तेजी से करना होता है, क्योंकि इसका दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है ताकि बर्फ के टुकड़े हर एतबार से महफूज रहें। बड़े हाल का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जहन में रहे कि 0 दर्जा हरारत पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है। बर्फ के इन ब्लॉक्स में हवा के बुलबुले नंगी आंख से भी देखे जा सकते हैं। इस बर्फानी अजायब घर की कहानी 1960 के अशरे से शुरू होती है। इस दौर में माहिरीन की एक टीम बर्फानी खित्ते ग्रीनलैंड की खुदाई करने के बाद बर्फानी चट्टानों के टुकड़े मजीद तहकीक करने के लिए अपने साथ डेनमार्क ले आई थी। कदीम ग्लेशियर्स पर खुदाई का काम गाहे बगाहे होता रहता है। हालिया अरसे में साइंसदानों की एक टीम ने कदीम तरीन बर्फ के नमूने हासिल करने के लिए ग्रीनलैंड के मशरकी हिस्से के एक ग्लेशियर्स में
2.5 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक खुदाई की और इस बर्फ के टुकड़े निकाले जो लगभग 1 लाख साल पहले पड़ी थी। साइंसदानों का कहना है कि बर्फ की इन चट्टानों में ऐसी बर्फ भी शामिल है जो लगभग 1,20,000 साल पहले पड़ी थी। ये वो दौर था जब दुनिया में इस जदीद इंसान का जन्म हुआ था जिसकी हम सब औलादे हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि 1 लाख से ज्यादा बरस पहले जमीन के मौसम आज के दौर से मुख्तलिफ थे। ग्रीनलैंड जहाँ अब बर्फानी चट्टानों की मीलों मोटी तहें जमी है, वहाँ का दर्जा हरारत आज की निस्बत 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हवा करता था। स्टीफनसन कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा साल पहले की दुनिया आज के मुकाबले में ज्यादा गर्म थी, लेकिन इस वक्त यहाँ इंसान मौजूद नहीं थे। ग्रीनलैंड के पिघले हुए ग्लेशियर्स में बर्फ का एक टुकड़ा तैरा होता है। ये आइसबर्ग कहलाते हैं। इनका 3/4 हिस्सा पानी के नीचे होता है। हालिया अरसे में हासिल होने वाले बर्फ की कदीम तरीन चट्टानों के टुकड़ों से साइंसदानों को समंदर की बुलंद होती हुई सतह और पहाड़ों पर घटती हुई बर्फ की तह के दरमियान ताल्लुक को समझने में मदद मिल सकती है। इससे हम ये भी बेहतर तौर पर क्यास कर सकेंगे कि मुस्तकबिल में समंदर की सतह बुलंद होने में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का कितना हिस्सा होगा। साइंसदानों के मुताबिक बर्फ की हजारों साल पुरानी तहें ये जानने का वाहिद तरीका है कि इंसान की पैदा करदा आलूदगी से पहले कुर्रा अर्ज का फिजाई माहौल कैसा था। स्टीफनसन का कहना है कि मुख्तलिफ अदवार के बर्फ के टुकड़ों की मदद से हमने एक नक्शा बनाया है जो ये बताता है कि फिजा में वक्त के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मिकदार में क्या तब्दीली आई। उनका कहना है कि इससे हम ये भी जान सकते हैं कि मादनी ईंधन जलाने से हवा कितनी आलूदा हुई। ग्रीनलैंड की बर्फ की यादाश्तों का जखीरा करना एक काबिल कदर काम है। ग्रीनलैंड की यादाश्तों का जखीरा करना एक काबिल कदर काम है और ग्रीनलैंड की बर्फ की यादाश्त को महफूज रखना और भी ज्यादा अहम है।